दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वाई स्टेप यूज इन एसी मोटर। मतलब कि हमारी जो एसी की मोटर होती है हम सभी ने देखा है उसके ऊपर हमारे कई सारी पतली पतली सी पट्टियां बनी होती है, जबकि हमारी जो डीसी की मोटर होती है उसके ऊपर कुछ भी इस तरीके की पट्टियां नहीं होती है, वो बिल्कुल प्लेन होती है ना। तो दोस्तों ये जो दोनों फर्क है ये हम सभी जानते हैं और कई बार हम एसी और डीसी मोटर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इसी चीज को देख के पता कर लेते हैं कि एसी मोटर होगी तो उसके ऊपर हमारे पट्टियां लगी होगी और डीसी मोटर होगी उसके ऊपर हमारे कोई पट्टियां नहीं होगी। तो दोस्तों आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, एसी मोटर पे हमारे स्टेप क्यों यूज की जाती है, आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे। दोस्तों यह वीडियो हमारे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के नजर से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है वो भी आज के इस वीडियो के आखिर में हम जान लेंगे। तो दोस्तों इसका जो मेन आंसर है वो हम सभी को पता है, काफी सिंपल है कि हमारी जो मोटर होती है वो मोटर हमारी गर्म हो जाती है और हमारी एसी मोटर गर्म होकर जल ना जाए इसके लिए हम यहाँ पे स्लॉट कर देते हैं और पीछे एक पंखा लगा देते हैं और उस पंखे की मदद से हमारी जो पट्टियां होती है इस पट्टियों के अंदर हवा चली जाती है और हमारी मोटर ठंडी हो जाती है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो क्या जाता है हमारी मोटर को ठंडा करने के लिए। पर दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि हम पंखे को लगा के हमारी मोटर को ठंडा कर देता है, तब दोस्तों आपसे यह पूछा जाएगा कि यह सिर्फ हमारी एसी मोटर के अंदर क्यों लगाया जा रहा है, एसी मोटर गर्म क्यों हो रही है। तो उस समय आपको क्या जवाब देना है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी जो एसी मोटर होती है वो एसी मोटर किस करंट से चलती है, वो चलती है हमारे एसी करंट से। एसी करंट का मतलब हमारा अल्टरनेटिंग करंट से चलती है। और दोस्तों जब हम हमारी मोटर के स्टेटर के अंदर हमारी एसी सप्लाई को देते हैं तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है हमारे जो एसी करंट के कारण जो मैग्नेटिक लाइन बन रही है जिसके कारण हमारा रोटर घूमता है वो हमारी बार बार चेंज कर रही होती है। तो दोस्तों आखिरकार चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई, इससे हमको नुकसान क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन होएगा। तो दोस्तों देखिए काफी सिंपल चीज है, हमारी दुनिया कुछ ना कुछ नियमों से चलती है और इसी तरह एक नियम यह है कि हमारी कभी भी कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उसके अंदर कोई भी धातु आता है, कोई भी धातु का मतलब कोई भी हमारा मेटल आता है, चाहे लोहा हो या कुछ भी हो, तो अगर वो हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बार बार इस मेटल के संपर्क में आएगी, मतलब धातु के संपर्क में आएगी, तो हमारा जो मेटल है इस मेटल के अंदर हमारा ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना वोल्टेज को ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वही चीज हमारे इस मेटल धातु के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों हम सभी को पता है हमारी जो मोटर होती है उस मोटर की जो बॉडी होती है वो बॉडी भी मेटल की बनी होती है। तो जब हम हमारे मोटर के स्टेटर पे बनी वाइंडिंग पे हमारे एसी करंट को देते हैं तो उस वाइंडिंग के अंदर हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है और जब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वो हमारी जो मेन बॉडी होती है उस बॉडी के भी संपर्क में आ जाती है और इस बॉडी के संपर्क में आने के कारण क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईएमएफ उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है जैसे हमने मोटर के अंदर एसी सप्लाई दी उसके कारण हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना और यह बनने के बाद में हमारी जो मोटर की बॉडी है वो बॉडी भी इसके संपर्क में आ जाती है और हमारी मोटर की जो बॉडी है उस बॉडी में से भी हमारा करंट फ्लो होने लग जाता है। पर दोस्तों ये जो हमारी मोटर की बॉडी में से जो करंट फ्लो होगा इस करंट को जो बोलते हैं हम बोलते हैं एडी करंट। तो आपको सिर्फ एक इतना सा ध्यान रखना है कि हमारी जो मोटर की बॉडी है उस मोटर की बॉडी में से हमारा एडी करंट फ्लो होने लग जाता है। तो दोस्तों आखिरकार ये एडी करंट है क्या? तो दोस्तों आखिरकार जो ये एडी करंट है ये एडी करंट हमारे इस मोटर के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। यह सिर्फ जो एडी करंट होता है ये एडी करंट सिर्फ हमारे हीट को पैदा करने का काम करता है। मतलब हमारी जो मोटर है वो मोटर गर्म हो जाएगी। हम सभी को पता है हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर के अंदर भी आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे कई प्रकार के लॉस होते हैं, उस लॉस के अंदर हमारा एक एडी करंट लॉस होता है। तो वो एडी करंट लॉस क्या करता है, हमारे जो ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को हमारा हीट करता है, मतलब गर्म कर देता है। तो वही चीज हमारे मोटर के अंदर होती है, मोटर के अंदर भी हमारा एडी करंट लॉस पैदा हो जाता है जिसके कारण हमारी जो मोटर है वो मोटर भी गर्म होने लग जाती है। तो दोस्तों एक छोटी चीज और जान लीजिए, ये आपका काफी ज्यादा नॉलेज बढ़ाएगी। दोस्तों हम सभी के मन में यह क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये एडी करंट जो है ये एडी करंट काम का ही नहीं है तो इसको खत्म क्यों नहीं कर देते। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। किस तरीके से खत्म कर सकते हैं कि हमने जो भी मेटल को उपयोग में लिया है ना उस मेटल को हम एक ठोस मेटल को उपयोग में नहीं लाए। जैसे कि हमारा एक ये लोहा है, इस लोहे को हम डायरेक्ट उपयोग में ना लाए, इसके काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसको हम इंसुलेट करके और चिपका के हम इसको उपयोग में ले। तो ऐसा करने के बाद में हमारा एडी करंट लॉस काफी हद तक कम हो जाता है और हम ट्रांसफार्मर के अंदर यही करते हैं। हमारी जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है हम सभी को पता है हम क्या करते हैं, उसको पतली 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 सीटों से मिलकर ही बनाते हैं। तो वो हम इसीलिए करते हैं हमारे एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी जो मोटर होती है उस मोटर के अंदर भी हम एडी करंट लॉस को कम करते हैं। पर हमारी जो मोटर के अंदर हम जो एडी करंट को कम करते हैं वो करते हैं हमारी जो मोटर है उस मोटर के अंदर जो स्टेटर होता है जिस पर हम वाइंडिंग को करते हैं वो स्टेटर जो होता है वो भी हमारी पतली 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 सीटों से मिलकर ही बना होता है ताकि हमारा जो है एडी करंट ज्यादा बढ़े नहीं और हमारी मोटर ज्यादा गर्म ना हो। पर दोस्तों हमारी जो मोटर की मेन बॉडी होती है, जो बाहरी सतह होती है, उसको हम पतले पतले टुकड़ों से जोड़कर नहीं बना सकते। वो क्यों नहीं बना सकते, वो सब पूरी की पूरी बात आ जाती है हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। मतलब हमारी जो मोटर है उस मोटर की मजबूती के ऊपर आ जाती है कि अगर हमने मोटर की बाहरी बॉडी को पतली पतली सीटों से मिलकर बनाया तो वह मोटर की बाहरी सतह ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगी।
तो दोस्तों हम एक बार वापस से 30 सेकंड के अंदर इस पॉइंट को देख लेते हैं, फिर हम हमारे इंटरव्यू के आंसर के ऊपर आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एसी करंट को फ्लो कराते हैं। उसके फ्लो कराते ही हमारे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने के कारण जो भी हमारा धातु मतलब मेटल इस फील्ड के संपर्क में आता है उसके अंदर हमारा ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो है करंट बहने लग जाता है। और जो करंट होता है ये करंट हमारा कहलाता है एडी करंट, जो कि हमारे मोटर के अंदर किसी काम का नहीं है, यह सिर्फ हमारी मोटर को गर्म करता है। तो दोस्तों अगर इंटरव्यू में आपसे इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि एसी मोटर पर हम स्ट्रिप का उपयोग क्यों करते हैं, मतलब पट्टियां क्यों लगाते हैं, तब आपको यह बोलना है हम मोटर की डिजाइन इस तरह से इसलिए करते हैं ताकि मोटर को कूलिंग ज्यादा एफिशिएंट तरीके से मिल पाए। इसके बाद में आपसे यह पूछ सकते हैं कि मोटर को हम कूलिंग क्यों दे रहे हैं, मोटर आखिर तक गर्म क्यों हो रही है, तब आपको यह बोलना है मोटर गर्म एडी करंट लॉस के कारण होती है, जो कि हमारी मोटर की बॉडी पर फ्लो करने लग जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सोचना है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फील्ड की पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, और आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतना आसान होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त, और आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज हमें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।